शबाना जी ने किया अपनी जायदाद का बंटवारा। नए घर में कौन रहेगा, बेटे या फिर बेटियां? क्योंकि बेटियां उनके घर में वो हर चीज़ में उनको हिस्सेदार बनाती हैं। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर शबाना जी ये जो नया घर बना रही हैं, बेटों के लिए बन रहा है या फिर बेटियों के लिए बन रहा है। क्योंकि जब घर बन रहा है, घर की शॉपिंग के लिए शबाना जी बहू की जगह बेटों की जगह यानी कि बेटियों को लेके जा रही हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। दूसरों की बेटियों को नसीहत देने वाली शबाना जी अपनी बेटियों को नसीहत देना क्यों भूल गई? क्यों बेटियों की वजह से अक्सर शबाना जी को सुनना पड़ता है? जो कि शबाना जी अपनी माँ की नसीहतें बताती हैं, वहीं उनकी बेटियां उनकी नसीहतों पे पानी फेर देती हैं। और यहाँ पे शबाना जी के घर में बहू और बेटियों के अलग अलग कानून क्यों हैं? आखिर इतना बड़ा रीज़न क्या है इनके घर का अलग अलग रूल होने का? और यहाँ पे शबाना जी ने किया है मोहत्तर के साथ दोहरायापन, और मतलब कि एक कहते हैं ना कि अलगपन, जो कि बिल्कुल अपने आप से निकाल देने वाला काम। तो वो क्या है, वो क्या है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, और मॉर्निंग में मेरी वही आप लोग जानते हैं कि ब्रेकफास्ट रूटीन होती है, तो उस हिसाब से मैंने आज आप लोगों के साथ शुरू किया है। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, और ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज़, अक्सर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मेरा किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैं जो रिएक्शंस देती हूँ, मेरा किसी से कोई भी पर्सनल इशू नहीं है, ना ही मैं किसी के कहने पे करती हूँ, ना ही मेरे से कोई कहलवाता है। मैं एज़ अ अपना ही मतलब कंटेंट लेती हूँ, अपना ही ब्लॉग बनाती हूँ, और अपने ही सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं किसी के भी कहने या किसी के भी करने पे कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो लिहाजा मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो भी रिएक्शंस है एज़ अ मेरे अपने हैं और किसी के भी नहीं है। तो गाइस, मैं सिर्फ उनकी वीडियो पे देती हूँ, उनके कमेंट्स पे देती हूँ, और या फिर उनकी वीडियो पे जो भी मतलब कि दिखाया जाता है उस पर रिएक्शन देती हूँ। बाकी किसी की पर्सनल लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस, यहाँ चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ कि जी शबाना जी के घर का बंटवारा कैसे हुआ है। तो जी गाइस, बंटवारा यही हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि घर तो शबाना जी ने यानी कि जब तहसीन की बात पक्की की थी यानी कि मंगनी की थी, तो तब ही शबाना जी ने घर बनाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अनाउंस किया था कि घर मैं अपनी बहुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये घर छोटा पड़ रहा है। और मैंने मोहत्तर को भी कहा कि तुम अलग हो जाओ। वो मोहत्तर अलग नहीं हुई, इसलिए मुझे मजबूरन ये घर बनाना पड़ा है। बाकी प्लॉट मैंने पहले से लिया था। पर अब बात आती है जब घर बन रहा है, और घर बनने में जब ज़ाहिर बात है जब वो बहुओं के लिए बन रहा है, तो मोहत्तर तो वही है खैर, और बाकी रह गई मुंतहा के लिए तो तहसीन है। तो तहसीन के और मोहत्तर यानी कि मोहसिन और तहसीन, इनकी पसंद का घर बनना चाहिए, ना कि बेटियों की पसंद का। हाँ, बेटियां उस जगह पे अपना राय दे सकती हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ चेंज करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ इस तरह करनी है। पर ये बात समझ में नहीं आ रही कि टाइलें लेने, ये लेने, वो लेने बेटी जा रही है। तो इस चीज़ को देख के शबाना जी के जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको इस चीज़ पे थोड़ी सी शिकायत हुई है, और उन्होंने बोला है ये काम तो मोहत्तर और तहसीन के हैं, और बेटी क्यों जा रही है यानी कि अंबर क्यों जा रही है। तो इस बात पे बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो उस बात पे शबाना जी भड़की भी हैं, और उनको बुरा भी लगा है, और उन्होंने बाकायदा आके वीडियो भी बनाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बाकायदा इस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई है। बाकी दूसरी बात कि भाई, बेटियों के लिए अलग कानून क्यों है और बेटियों बहू के लिए अलग कानून क्यों है। तो गाइस, यहाँ पे बात ये हो रही है कि शबाना जी अक्सर अपनी वीडियो में नसीहत दूसरों की बेटियों को देती हैं, और अपनी बेटी को ही देना भूल जाती हैं कि शोहर के साथ रहना चाहिए, शोहर के कदम ब कदम रहना चाहिए, ससुराल में ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अभी जो आप लोग देख रहे थे, कुछ दिन से ही अंबर का टॉपिक चल रहा था, यूट्यूब ट्रेंड कर रहा था। तो मतलब कि अंबर ज़्यादातर शुरू से लेके अब तक अपने अम्मी के घर ज़्यादा रही है, ना कि शाहज़ेब के घर। और इस चीज़ को शाहज़ेब भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं दिखा चुका है, यानी कि अंबर के ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिखा चुका है। और अंबर
बार भी कह चुकी है कि मेरा अम्मी के घर आना ज़्यादातर शाहज़ेब को पसंद नहीं है, और अगर शाहज़ेब को कभी एक आध बार इसने प्रैंक भी किया है तो यही कहा है कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ रहने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे शाहज़ेब को ये चीज़ शायद बुरी लगती है शुरू से, पर अंबर उतना ही वक्त अपनी अम्मी के घर गुजारती है। बेशक मानते हैं और उसकी सास के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी संभालती है, अंबर अपनी घर गृहस्थी संभालती है। पर बात देखी जाए अच्छे बुरे वक्त पे इतना साथ तो उसकी सास दे देती होगी, या फिर दे ये अंबर नहीं लेती होगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियों में ऐसी अकड़ भी होती है कि भाई अगर ससुराल से कोई कर भी रहा है ना तो उसको आदत होती है कि नहीं मैं अपनी अम्मी से करवाऊंगी, क्योंकि उसका दिल अपनी अम्मी पे ही मुतमईन होता है। नहीं मेरी तो अम्मी कर देंगी, नहीं तो मेरी तो अम्मी कर देंगे। तो भाई ससुराल में जब एक शख्स आपका कर रहा है काम, आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो फिर आप अम्मी अम्मी करके उसका दिल क्यों खराब कर रही हो, आप उसके करे कराए पे पानी क्यों फेर रही हो। तो यहाँ ये भी अंबर की गलती शायद हो सकती है। अगर आप लोगों को सही लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वरना बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि ससुराल वाले बहुएं तो पसंद कर लेते हैं बेट, और मतलब कि काम भी उससे बहुत करवाते हैं। जब बच्चा आने का वक्त होता है या फिर बहू प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारा काम कौन करेगा। तो अंबर की ऐसी कोई कहानी नहीं थी कि वो ससुराल के काम को लेके पाबंद हो या जिम्मेदारी को लेके पाबंद हो, पर उसके मुंह पे हमेशा अम्मी 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 रहता था। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि इस चीज़ से लोग, और सबसे बड़ी बात कि भाई खुद शाहज़ेब बहुत ज़्यादा चिढ़ता था कि जब वो अपनी अम्मी के घर जाती थी। तो इन चीज़ों को लेके बहुत सी इनके घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो यहाँ पे लोगों ने यही कहा है, आप कमेंट्स भी शुरू में देख सकते हो, कि दूसरों की बेटियों को नसीहत देने वाली शबाना जी अपनी बेटियों को नसीहत देना क्यों भूल जाती है। और भाई दोहरायापन यही बात पे आता है कि जब वो अपनी बेटियों को, मतलब कि बहू को ये कहती है, जब भी कोई पूछता है कि कहीं जा रही है माँ बेटी या कोई, कि मैंने मोहतर से पूछा था, मोहतर कहती थी नहीं मैं मोहसिन के साथ जा रही हूँ, ये है वो है। तो शबाना जी का वहीं लेक्चर शुरू हो जाता है, हाँ भाई हस्बैंड को टाइम देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, और हस्बैंड के काम वक्त पे करने चाहिए। तो यही चीज़ वो बेटियों को सिखाना क्यों भूल जाती हैं, जो कि अंबर के घर में इस चीज़ को मसले मसाइल हुए हैं। ठीक है जी गाइस, गुड़िया भी अपने घर में अलग है, पर उसके घर का कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि गुड़िया का जो शौहर है वो गुड़िया को मतलब कि अपने गुड़िया के हिसाब से चलता है, पर शाहज़ेब का थोड़ा दिमाग अलग है और वो शाहज़ेब अपने दिमाग से चलता है। तो यहाँ पे इन कहते हैं ना कि हर इंसान का दिमाग और माइंड अलग अलग होता है, तो ये चीज़ें अलग अलग थी। तो इस चीज़ को लेके अंबर के घर में शायद मसले मसाइल हुए हैं। और बाकी ये है कि भाई मोहत्तर के साथ क्या फ़र्कबाजी की है शबाना जी ने। यहाँ पे भी लोगों ने बोला है शबाना जी को कि आप सिर्फ मोहत्तर को काम के टाइम पे याद रखती हो, काम के टाइम पे उसको बुलाती हो, और वैसे जब आपका व्लॉग बनता है तो आपके व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा काम मोहत्तर का होता है, और मोहत्तर का आप नाम तक भी नहीं लेती हो। जब घूमने जाती हो तो बेटियों को साथ रखती हो, मोहत्तर का ये कह देती हो वो मोहसिन के साथ जा रहा है, अपनी अम्मी के साथ जा रही है, वो बच्चों को संभाल रही है। तो चलो बस सारी बात सही है। जब आप ब्रेसलेट ले रही थी, आप तीनों माँ बेटियों ने ब्रेसलेट को अपना मतलब कि एक दिखाया गया, हाँ हमने ये लिया है। तो एक ब्रेसलेट अगर आप मोहत्तर के लिए भी ले जाती घर पे तो उसको कितनी खुशी होती, या फिर देखने वालों को कितनी खुशी होती कि हाँ इन्होंने बहू और बेटी दोनों को एक जगह रखा है, और जो चीज़ अपने लिए ली है वही चीज़ बहू के लिए भी ली है। तो यहाँ देखने वालों को बहुत सी खुशी होती। तो इस बात पे अब शबाना जी भड़क उठी हैं, और जब उनको कहा गया है कि मोहत्तर ये आपके घर का काम करती है, और वाकई ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी नोट की हो तो आप लोग लाजमी बताइएगा, मोहत्तर जब भी अपनी अम्मी के घर जाती है वो ससुराल में तो काम करती करती नज़र आती है, पर जब भी वो अपनी अम्मी के घर जाती है तो वो किसी न किसी काम में आप लोगों को नज़र आएगी लगी हुई। और यहाँ पे अंबर की बात करो तो अंबर तो यहाँ तक कि अपनी तो अपनी अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी वो अपनी अम्मी से उठवाती है। यहाँ तक कि उसको नाश्ता पानी खाना सब बेड पे ऊपर अपनी अम्मी के कमरे में मिलता है, या फिर उसका जो अपना कमरा था, पहले वो वहाँ रहती थी, पर जब से इब्राहिम आया है तो तब से वो अपनी अम्मी के रूम में रहती है। तो यहाँ पे अंबर का हर काम करती हुई शबाना जी नज़र आएंगी, और गुड़िया भी अगर आपको कभी नज़र आएगी जब वो रहने आती है तो सिर्फ वो अपने बच्चों को नाश्ता पानी ये दे रही होती है। इसके अलावा वो खाने में पीने में किसी चीज़ में भी घर में काम में हाथ में नहीं बटाती। तो ये चीज़ आप लोगों ने अगर नोट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और कौन सी बात आप लोगों को सही लगी, कौन सी बात आप लोगों को गलत लगी, तो ये भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये भी लाजमी बताइएगा कि वाकई ये जो नया घर बन रहा है तो शबाना
राणा जी वो किसके लिए बना रही हैं और कैसे कैसे बना रही हैं, तो ये भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इस घर पे ज़्यादा हक बहुओं को होगा या बेटियों का होगा। तो इस चीज़ को लेके जो लोग वाकई बात कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।